इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के मोहाली इलाके से बड़ी खबर। बता दें कि मोहाली में नहर कटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया, कई फसलें जलमग्न हो गई और बता रहे कि स्कूल में भी जो है पानी भर गया है, जिसके बाद वहां पर पढ़ने वाले छात्र विद्यालय नहीं जा सके। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के मोहाली के संवाददाता सर्वेश मिश्रा। तो सर्वेश जी बताएं कि मोहाली में कहाँ नहर कटी है और कैसे नहर कटने का क्या कारण सामने निकल के आ रहा है और कहाँ कहाँ पानी भरा, क्या नुकसान हुआ? निशान जी, आपको बता दें कि मोहाली कोतवाली क्षेत्र का गांव पड़ता है रोहिला। रोहिला में जो सहायक सीतापुर सहायक शारदा नहर है वो निकली हुई है रोहिला से, उर्दोली की तरफ जाती है ये सीतापुर होके। तो अगर बीती रात ग्रामीणों ने जो बताया इंडिया को, तो बीती रात ये किन्हीं कारणों से नहर से एकदम से साइड का जो हिस्सा था वो एकदम कट गया, जिससे कटने के बाद में बगल में जो स्कूल था उसमें पूरा पानी भर गया और आसपास के जो खेत थे कुछ हद तक जो साइड उनके जो दायरे में आ रहे थे उसमें पूरी तरीके से खेत में पानी भर गया। और जब इंडिया मौके पर पहुंचा तो वहां पे कुछ स्कूली बच्चे भी मिले, जिन्होंने बताया कि आज जब हम लोग सुबह सो के उठे हैं तो जैसे ही स्कूल के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे तो पता चला स्कूल के आसपास पूरा पानी भर गया। और सुबह उन्होंने ये बताया बच्चों ने कि जो मास्टर और टीचर जो अध्यापक वगैरह आए थे वो भी पानी की वजह से स्कूल के अंदर नहीं जा पाए और वापस इस घर चले गए। जी निशान जी। जी सर्वे जी, जैसा कि आपने बताया कि स्कूल में भी पानी भर गया और आसपास के खेतों में कितना नुकसान हुआ किसानों का, और उसके लिए क्या कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंचे, नहर कब कटी थी? हालांकि अभी जो नहर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उनसे तो वार्ता नहीं हो पाई, लेकिन जो कैमरे पे के सामने अपने इंडिया पे विजुअल चल रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि धार बहुत जबरदस्त थी। और कुछ नहर विभाग के मेट जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं वो गांव के वालों की मदद से नहर को बांधने का काम कर रहे हैं। और आकलन की बात, चूंकि अभी तक उच्च अधिकारियों से हमारी वार्ता नहीं हो पाई है, नुकसान कितना क्या हुआ इसकी अभी तक सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। निशान जी। जी सर्वे जी, क्या बांधने के नहर को रोकने के लिए जो है क्या प्रयास किए गए हैं? जिस तरह से आपने बताया कि ग्रामीण और नहर विभाग के कुछ अधिकारी जो है उन्होंने ग्रामीणों की मदद से जो है बांधने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे कितनी तक सफलता मिल पाई उन लोग को? हालांकि बहुत हद तक इन्होंने सफलता पा ली है, क्योंकि ग्रामीण भी बहुत ज्यादा सजग नजर आए, मौके पे नहर के आसपास खड़े हुए थे। तो ये जो बोरियां हैं, सीमेंट की जो बोरियां आती है उसमें मिट्टी, आप इंडिया पे देख रहे हैं दर्शक हमारे, मिट्टी भरी जा रही है बोरियों में और उसको एक इस साइड से ले जाके नहर के उस पार ले जाते हैं नहर के, और साइड में जहाँ पे नहर कटी है गाँव के जो हिस्से में उस पर बोरियां लगा रहे हैं। तो लगभग कुछ हद तक पानी को जरूर रोका जा सका है। निशान जी। सर्वेश जी, आपने बताया कि ये रात का मामला है, रात में नहर कट गई थी और रोहिला गांव, तो गांव पूरी तरीके से क्या जलमग्न हुआ है? और रात का मामला है तो अभी तक उच्चाधिकारी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया वहां पर? नहीं, अभी हमारी सही बात तो ये थी कि अधिकारियों से बात नहीं, जैसा ही मालूम हुआ तो मीडिया जरूर वहां पर पहुंच गए, तो मीडिया ने खबर बनाई। लेकिन घटना चूंकि रात में थी तो एक हिस्सा, हालांकि ज्यादा जो है नहर नहीं कटी, एक हिस्सा जिस साइड में स्कूल था उस साइड में कुछ जिन लोगों के मकान थे वो जरूर जलमग्न हुए, बाकी एक साइड का पूरा जो गाँव है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। निशान जी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीतापुर में जो है रोहिला गांव, ये मोहाली के पास पड़ता है, वहीं से निकली हुई सीतापुर सहायक शारदा नहर ये बीती रात जो है अचानक कट गई है। कटने की वजह जो सामने भी निकल के आ रही, जो वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि नहर की मिट्टी जो है धीरे धीरे धार के द्वारा कटती गई और जितने नहर कटने के बाद वो जो पानी की तेज धार थी वो गाँव में पहुंची, जिससे कि गांव में पूरी तरीके से जो वहां पर जलमग्न हो गया था। जो स्कूल थे, वो एक स्कूल था, वहां पर भी जलमग्न हो गया। आसपास के जो खेत थे जिनमें फसलें खड़ी थी किसानों की, उसमें भी जलमग्न हो गए। फिलहाल गांव के रास्ते आप देख रहे होंगे कि इंडिया के स्क्रीन पर किस तरह से जो गांव के रास्ते हैं वो भी जलमग्न हो गए थे। फिलहाल वहां पर जो नहर विभाग बताया जा रहे हैं कि जो सिंचाई विभाग के और ग्रामीणों के द्वारा नहर बांधने का जो काम है वहां पर किया जा रहा था, उनकी मदद से, ग्रामीणों की मदद के द्वारा, क्योंकि ग्रामीण जो है एक तरफ मिट्टी को काट करके फिर दूसरे नहर के छोर पर जाते हैं और वहां पर जो है उसको रोकने का, यानी कि जो नहर कटी है उसको बांधने का काम करते हैं, जिसके बाद अभी तक कुछ हद तक सफलता पा ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीती रात का ये मामला है और अभी जो वहां पर अधिकारी हैं नहर विभाग के बताए जा रहे हैं कि वो अभी तक शायद नहीं पहुंचे, लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा उस नहर को बांधने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो नुकसान है वो भी अभी तक आकलन नहीं हो पाया है कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अचानक नहर कटने से जो है वो ग्रामीण भयभीत हैं, क्योंकि जिस तरह से नहर कटी गांव के मार्ग पर जलमग्न हो गया गांव का मार्ग, और स्कूल में भी पानी भर गया। जिसके बाद स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जब आज जा रहे थे तो देखा कि स्कूल में पानी, तो वहां पर ना शिक्षक पहुंचे, ना कोई अध्यापक पहुंचा और ना ही कोई बच्चे पहुंचे। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।